नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथी जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता था। ऐसे में साथी आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप समान शिक्षक बनना चाहते हैं यानी 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। साथ में ही अगर आप स्नातक ग्रेड अर्थात 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण योग्यता और अर्हता को आपको पूरी करने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर के बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि सर मेरा सब्सिडरी में यह पेपर है, क्या मैं उस विषय का शिक्षक बन सकता हूं। बहुत सारे ऐसा प्रश्न आता है सर मेरा ऑनर्स पेपर में वह सब्जेक्ट है, क्या मैं उस शिक्षक बन सकता हूं कोई। यानी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते रहते हैं जो 7th फेज के रिगार्डिंग आते हैं। कुल मिलाकर साथी कह लेते यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट वीडियो आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। साथ ही जैसा कि सबसे पहले आप देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई थी 6 फेज में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। यह एक नोटिफिकेशन है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका भी 7th फेज का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या क्या इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस नोटिफिकेशन के अलावा जो 7th फेज का नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है 6ठे चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने वाले थे उनके लिए यह जारी किया गया था। और 2019 में यह वैकेंसी आई थी 94,000 पदों के लिए, जिसमें 92,000 कुछ पद जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए था। ऐसे में साथी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुल मिलाकर अगर यहाँ पे कह ले साथी तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। साथ में ही आपको प्रशिक्षण भी होना ज़रूरी है। अगर आपने बीएड भी किया है या डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। सबसे पहला बिंदु साथी क्या होता है कि समान विषय के शिक्षक बनने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट होने चाहिए। साथ में अगर आप उर्दू भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपका बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा उर्दू योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है 50 अंकों के उर्दू में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने ही चाहिए। यह बहुत ज़्यादा प्रश्न आता था कि सर उर्दू के शिक्षक किस प्रकार बन सकते हैं। तो उर्दू के शिक्षक आप तभी बन सकते हैं जब आपके शैक्षणिक योग्यता बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अगर आपने किया है, या उसके अलावा कह ले तो कम से कम आपको इंटरमीडिएट में 50 नंबर की उर्दू आपके होने ही चाहिए सब्जेक्ट, तो आप बन सकते हैं आसानी से। नंबर 3 पे साथ ही बात कर ले तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे जो है पॉइंट दिया हुआ है कि बांग्ला भाषा के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपको इंटर में 100 अंक का बांग्ला विषय होना ज़रूरी है। अगर अर्थात आपने अगर इंटर में 100 अंक का बांग्ला विषय अगर आपने रखा था तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं फॉर बांग्ला टीचर, यानी बांग्ला भाषा के शिक्षक आप आसानी से बन सकते हैं। आइए साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर आप बने रहें। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईटी अधिसूचना दिनांक 28/6/18 के अनुसार एनसीईटी द्वारा जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसी के अंतर्गत यहाँ पे सारी के सारे बातों जो है यहाँ पर रखा गया है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी को लेकर के मैं शेयर करूँगा आपके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप साथ ही यहाँ पर जो है स्नातक ग्रेड की अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक ग्रेड के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके ऑनर्स पेपर या तो मैथ होना चाहिए अर्थात गणित होनी चाहिए, या फिजिक्स होना चाहिए, या रसायन में आप स्नातक अगर आप हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं 7th फेज के लिए 6 to 8 के लिए। यानी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, या इसके अलावे साथ ही अगर आपने केमिस्ट्री से भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। वनस्पति विज्ञान से अगर आपने ऑनर्स किया है तो भी एलिजिबल हैं। जंतु विज्ञान से अगर आपने ऑनर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावे साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। कुल मिलाकर साथ ही अगर देख लिया जाए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आता है वो, इसके अलावा बीसीए योग्यताधारी भी जो है 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
आइए साथ ही इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब स्नातक ग्रेड के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनना चाहेंगे उनको कौन कौन से विषय होना ज़रूरी है, इसको भी लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। साथ ही सामाजिक विज्ञान के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक सामाजिक विज्ञान में उनके होने चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर इतिहास सब्जेक्ट अगर आपने ऑनर्स में रखा है तो भी एलिजिबल है। भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, यानी इन सब विषयों में अगर आपने प्रतिष्ठा किया है तो आप एलिजिबल हैं 7th फेज के लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा साथी अगर बात कर ले तो बीकॉम वाले भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते थे लगातार शिक्षक भर्ती का, क्या सर बीकॉम वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल बीकॉम वाले यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर साथी एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कि स्नातक भाषा के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, स्नातक भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय, यानी स्नातक स्तर पर आपको पठित हिंदी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो, या अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय अर्थात सहायक विषय के रूप में रखा गया हो। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप 6 to 8 का लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ऑनर्स पेपर में या सब्सिडरी में आपके वह विषय होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके हिंदी ऑनर्स अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हैं, या सब्सिडरी में अगर आपका हिंदी पेपर है तो भी आप एलिजिबल। इसके अलावा अगर बात कर ले, अगर आपने इंग्लिश अगर मेन ऑनर्स किया है तो भी आप एलिजिबल है, या इंग्लिश अगर आपने सब्सिडरी वगैरह में रखा है तो भी आप एलिजिबल है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि संस्कृत भाषा के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो संस्कृत में आपके स्नातक होने चाहिए या शास्त्री की डिग्री भी आपके पास होने चाहिए, तो भी आप एलिजिबल है, कहीं से कोई इसमें समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ें साथ ही देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग कि उर्दू शिक्षक शैक्षणिक योग्यता अलीम की डिग्री अगर आपके पास है तो आप उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा उर्दू भाषा में अगर आपने स्नातक भी किया है तो भी आप उर्दू भाषा के शिक्षक 6 to 8 के लिए बन सकते हैं। 6 to 8 के शिक्षक अगर आपको उर्दू भाषा का बनना है तो आपके पास यहाँ पर जो है साथी दिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता आपको आलिम की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा नहीं तो आपको उर्दू में स्नातक आपके होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा साथ ही बात कर ले तो जिला के यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला के विभिन्न इकाइयों में रिक्त पदों की सूचना प्राप्त कर रोस्टर का क्लियरेंस होता है, और इसके बाद आपके जो आवेदन लिए जाएंगे उसके बाद आपका मेधा सूची का भी प्रकाशन कर दिया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आवेदन पत्र साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी भारत के नागरिक द्वारा जो है आवेदन पत्र दिया जा सकता है। यह 6 फेज में था, चूँकि 6 फेज में डोमिसाइल नहीं थी इसलिए 6 फेज में भारत अर्थात किसी भी राज्य के अन्य शिक्षक भर्ती भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु 7वें चयन शिक्षक बहाली को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, यानी साथ ही कह सकते हैं सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर रहने वाले अभ्यर्थी होंगे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसको लेकर के लगातार सभी जिला में और सभी ब्लॉक में इसको लेकर के बाजाबती लेटर भी जारी किया जा रहा है कि ताकि अन्य राज्य वाले शिक्षक अभ्यर्थी किसी गलत तरीके से फर्जी तरीके से डोमिसाइल न बना ले और यहाँ पार्टिसिपेट न करे। इसको लेकर के लगातार स्ट्रिक्ट तरीके से डीएम को भी इस प्रकार का जो है लेटर सौंपा जा रहा है, ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। ऐसे में साथ ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ एक और शेयर कर देना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक नियोजन की कार्रवाई का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलावार नियोजन की सूचना विभाग को उपलब्ध यानी कराई जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया जब शुरू आपकी होती है तो सारे के सारे प्रोसेस जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं अर्थात कह सकते हैं डीओ साहब होते हैं, डीओ के माध्यम से विभाग को सारा का सारा अपडेट दिया जाएगा। साथ में ही जो उनके निचले अधिकारी हैं चाहे वो बीओ कह ले या उनके अलावा जो भी शैक्षणिक शिक्षा के अधिकारी होंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, सारे को इन सभी चीज़ों को हैंडल करना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जिस भी जिला से बिलोंग करते होंगे आप अपने डीओ से एक बार ज़रूर मिले और उनको इस चीज़ से ज़रूर अवगत कराएं ताकि रिक्ति के संदर्भ में आपका सारा का सारा डाटा सही और उचित जाए। ऐसे में साथ ही कुछ और चीज़ों को हम लोग मेंशन करना चाहेंगे। लगातार शिक्षक भर्ती का कमेंट आते रहता था कि सर समान विषय के शिक्षक बनने के लिए हमें कौन कौन से पेपर होने चाहिए सब्जेक्ट रूप में। तो समान विषय के कोई भी शिक्षक बन सकते हैं, कहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया है तो भी आप समान विषय के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है बिल्कुल आप एलिजिबल है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि समान विषय के शिक्षक बन सकते हैं, उर्दू भाषा की आप शिक्षक बन सकते हैं, बांग्ला भाषा की आप भी शिक्षक बन सकते हैं और स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। कुल मिलाकर साथ ही मैंने सारे चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन
एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी शिक्षक भर्ती इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या सामाजिक विज्ञान में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, यानी ये सारे विषय अगर आपके ऑनर्स पेपर में है तो आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सब सब्जेक्ट अगर आपके सब्सिडरी में भी है तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आता था, तो साथ ही मैं आपको बता दूं कंपोजिशन सब्जेक्ट सबके लिए अनिवार्य विषय होता है। ऐसे में आप कंपोजिशन विषय के शिक्षक आप नहीं बन सकते, यानी आपको ऑनर्स पेपर में वह विषय आपको होना ज़रूरी है या नहीं तो सब्सिडरी में आपको होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर साथी आप लोग सारे के सारे बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जुलाई के अंत में आपकी विज्ञापन आ जाएगी और कहीं ना कहीं साथी कह लें तो अगस्त से आपके आवेदन भी आरंभ हो जाएंगे, डोमिसाइल होगी और साथ में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है। कुल मिलाकर साथी अगर सही तरीके से विभाग अगर काम करेगी और शिक्षक का भर्ती सही तरीके से रणनीति बनाकर काम करेंगे तो नवंबर तक आपकी नियुक्ति आने के भी चांसेस है। यह सचिवालय के सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं RS डायमंड ऑफिशियल आपके लिए हमेशा सही और ऑथेंटिक अपडेट लाता है, तो कहीं ना कहीं वीडियो को आप लोग जरूर साथी शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। पुणे में मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।